This conference will now be recorded. देखिए, आशा करता हूँ सबके सब बढ़िया होंगे। आज हम जैसा कि हमने डिस्कस किया, इसके अंदर वर्कशॉप के अंदर हमारा वेब डिजाइनिंग का एक वर्कशॉप रहेगा जिसमें आप एक फुल फ्लेज वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो अभी मैं किसी साइट का रेफरेंस ले रहा हूँ, शेप माई स्किल्स का, मुझे काफी अच्छा लगा बनाने के लिए, तो मैं उसका रेफरेंस ले रहा हूँ। उसी में मैंने ये इन्फॉर्मेशन भी ली है ताकि हमें फोटोज को ढूंढने में ज्यादा टाइम ना लगे। वैसे अभी हम ऐसे कॉपीराइट किसी का यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने सर से परमिशन ले ली है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं एसेट्स को। और ये थोड़ा सा कंटेंट हम यूज करेंगे इसमें। तो अभी होपफुली कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो लास्ट में हम पूछ सकते हैं और बता सकते हैं उसके डिस्कशन पे। लेकिन अभी हम अपने जो मेन हमारा मोटिव है वर्कशॉप का, वो स्टार्ट करते हैं। तो अभी सभी ध्यान से देखना। थोड़ा बहुत पहले मैं HTML CSS के बारे में बताऊंगा, और उसी के बाद हम इसको प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक फुल फ्लेज वेबसाइट आपको आज बनाने को मिलेगी, और वो भी मोबाइल रिस्पॉन्सिव, जो कि वेबसाइट्स में कई बार पूछा भी जाता है। ओके ओके, या इट वुड बी a website that we would be creating, and hopefully I'm targeting each and every person, so I could not want to wish like miss any of the person. So it's like a website we would create, and it's going to be a reference from Shape My Skills Private Limited Company, as the owner has allowed me to use these assets in the website. Since without assets, how we would be creating the website, right? So let's proceed, and I'll try to make it as easy as possible. And obviously this is only few hours of training, so we'll need to complete the project also. So some things little bit fast, something that would be requiring information, I would explain that time also. So there are few concept, जैसा कि अभी हम जानते हैं, because there are many students that are from Hindi also, from English also, so I need to take care both of them. So सभी अभी आप इसको देखना, आपको काफी क्लियर होगा इसमें। तो अभी मैं कुछ चीजें बना रहा हूँ इसमें, सैंपल डॉट HTML। यस, अभी आप चैट पे ओके ओके ओके, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों यूज करूंगा, सो नॉट टू वरी अबाउट। ओके, बट आप काफी हद तक डिजाइन को देखेंगे, सो यू वुड सी मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन द डिजाइनिंग, आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू वुड अंडरस्टैंड। Yeah, it's absolutely not a problem. Try to focus mostly on the website design, right? Because I want to target the technical knowledge. जो वेबसाइट डिजाइनिंग रहेगी वो हमारी पूरी एक नॉलेज बेस है, तो उसकी प्रोग्रामिंग पे हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। थैंक यू वेरी मच सभी के लिए, और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसे। ओके, फाइन। So basically in HTML CSS we create a tag by writing a tag name and then tag name. We have lots of attributes like class, that to design it some, like let's say banner I want to design, a header I want to design, about I want to design, a team I want to design, or services I want to design. So based on these classes we can design. So let me show you. First of all, we have Shape My Skills Private Limited, and this is like H1 Kuldeep. So let's say this is heading 1 and heading 2. ओके, आई थिंक कुछ को ऑडियो का प्रॉब्लम है शायद। ये रिकॉर्डिंग में वैसे रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम अगर आ रही है आवाज वगैरह, या इफ समबडी इज मिसिंग द ऑडियो, इट्स एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज क्लास ये जो रहेगा वर्कशॉप, उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग का तो मिल ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नॉट टू वरी अबाउट द वॉइस पार्ट, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द स्क्रीन एवरीबॉडी। ओके, सो एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि HTML CSS सबको आता हो, थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया, तो वो भी काफी ज्यादा वर्क करेगा, लेकिन मैं चीजें काफी बताऊंगा इसमें, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। So let's get started. I'm very excited on this. Okay. So fine. Now we create this and we open this in the browser. So you see a heading tag, a heading 2 also. I want to design Shape My Skills. Let's see the theme of Shape My Skills design is orange and black. Orange and black, I want to design it. So what should I do? I would write style and slash style. And in here I can write any tag name and the property and the value to design. So my tag name is H1
In this, I want to give the property color, that is red. Let's say in our case is orange. So it's orange now. So you can see everybody, its color is changed. So अभी हम H2 पे करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे H2 नाम लिखा हुआ है तो ये H2 टैग पे भी डिजाइन करेगा। तो इस पे भी हम कलर कर सकते हैं, जैसे हमने अभी ब्लू किया, यहाँ पे हमें ब्लू कलर मिल गया। तो ऐसे अभी हम डिजाइन करते हैं। लेकिन अगर आप बोलते हो कि सपोज यहाँ पे हमारे टीम मेंबर्स के नाम है, इसमें रिंकी मैम है, तो मैं उन पे भी डिजाइन करना चाहता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास आयुषी मैम भी है, और हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए ललित भी। तो अभी सपोज हमने सबके सब हेडिंग 2 में है, लेकिन मैं चाहता हूँ कुलदीप सर का अलग हो कलर, रिंकी मैम का अलग कलर हो, आयुषी मैम का अलग कलर हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उनको क्लासेस देंगे। जैसे मैंने सर को क्लास दी सीईओ, मैम को क्लास दिया मैंने टीम, आयुषी मैम को भी दिया क्लास टीम, और मैंने यहाँ पे क्लास दिया प्रेजेंटर। तो अभी जैसे अलग अलग क्लास हमने बना दिया, तो सीईओ क्लास पे मैं चाहता हूँ कि अलग डिजाइन हो, तो कलर मैंने ब्लू दिया, बैकग्राउंड मैंने सिल्वर दिया। सो अभी आप देख सकते हो कि सब पे कलर सेम हो गया, क्योंकि सबके सब हेडिंग 2 है। लेकिन अगर मैं सीईओ पे क्लास पे देता हूँ तो क्लास के लिए मुझे डॉट लगाना पड़ेगा। सो ऑन डॉट इट वुड बी डिजाइनिंग ओनली ऑन कुलदीप दीक्षित सर, एंड इट वुड बी the design only on class CEO. So dot is for the class, and you can write class for anywhere, any tag. So if I do the team, I want to display a color of, let's say, yellow, and a background of, let's say, red. So it would be only on the team class. The presenter class is Lalit text, which is written in this H2 tag. So it would be, let's say, color silver, background, some color, some dark color. So presenter would have a class of, you can see this one is also having some color. So all the colors are different, all the design are different. That is going to be our motive of writing the design. So first of all, this was the sample. Let's create our website. So index.html I would create. Whenever a company says like you need to create a website, and they might want to ask you like, okay, create this website, this is the design you need to create. So we'll be focusing on the design mostly. So in index.html, when we type not, it's a facility of it. It would give you all this, but it's not required. Let me start from the very beginning. We would have the menu, we would have a about section, we would have a contact section, we would have a team section, we would have services section, we have newsletter section, we have courses section, we have FAQs section, and we have a footer that is like credits, created by, crafted by. Though I cannot take the credit, so it would be like that. So these are the various section we need to create. So if I create the menu, so I would say menu starts, menu ends. And let me open this file in the Chrome, so we could see this. And obviously the previous one I need to close, and this one also. Yeah. So we'll create the menu with left side image, right side with this information. And this one also, this is the menu, this is the navigation. और मेन्यू नेविगेशन हमें अलग करना जरूरी है, बिकॉज गूगल जो है उसको सर्च करता है तो प्रॉब्लम आती है, और गूगल को नहीं पता कि आपने फाइल में क्या बनाया है. सो इट्स बेटर टू रिप्रेजेंट द स्कीमा. लाइक दिस सेक्शन इज द समरी ऑफ द एंटायर वेबसाइट. This is a course, this is an article, this is a information, this is a question. So those are known as semantic tag. So I'm going to use semantic tag a lot. So that is a navigation. It would have a left class and a right class. So left class would have a image. So image would be this URL. This is the logo URL I have already copied. And now if I run this, you can see I'm having the logo. I want to have now this phone number and in email ID. So this phone number would have a call to action, that is tell, and the phone number I already copied, this one, and this would be like contact, or this only. And now for the company information we have email ID, so we'll take care of. So the person who is going to click on this email
would be able to send email ID directly to this. Like, what is the email ID? info@shapemyskills.in. And what is the number? 8287509975. So this is what we are going to use, and you see this is coming in the page. But there is a problem, we don't have the icon. We need to have the icon also. For this icon, phone, mail, and this blog and gallery, we need to go for Font Awesome. It's a library, and we can get any icon link from this, right? So this is also, you can use any of them, no problem. Yep. So this is Font Awesome link. Just copy it with the link tag and it would provide you that link, right? So this would allow you to write the icon. So what is the icon of phone? So phone icon is Font Awesome. FA is Font Awesome. FA phone. For mail ID, it's little bit less. Phone, FA, and love. So NV love. So it would be icons. Now you can see some icons are okay. Let me link this from my local file. I think that would be good also. Somehow that is not working. No worries. We can get, I do have lots of resources with me. So coming to public. So in this, I have Font Awesome already copied. So I'll be using that only. And design I would create from my side on. So there is a file name Font Awesome I would use from CSS fontawesome.css. And now you could see we are having those icons. We need to make this design that left side and right side should be coming. So we'll make sure we create a CSS. So it would be like style.css. And this file we would be creating in this folder only by the workshop of Shape My Skills. So it would be, first of all, the body. A body would have font family of Verdana or Calibri, both of them are okay. So you would see some better design. It's looking little bit professional, and a margin of 0. And all the input, button and anchor would have a padding of 10 pixel, border of 0, text decoration of none, and outline of 0. So we could see the proper design. So in nav, what I say, background is yellow, and display is flex. So we could see this is yellow and is flex. And align item center, it's making them center. We need to define the spacing between them. That would be justify content space between. Now you could see the entire design is ready. Now we would go to header. So in header, we need to define various courses. We'll be defining few because time is also a little bit restriction. We'll take care most of them. So what we need to do, we need to create a menu. So navigation is done. So menu would be header. So it would be item, left and right. So a left would have anchor. I mean, it would be anchor only. So anchor would be home, contact, about, services, team, FAQs, and newsletter, courses. And it would have some social icons also, like Facebook. But I need to copy the link also. So LinkedIn, Pinterest. What are the various links? Facebook, Twitter, Pinterest. What you can think of is an icon. Okay. So Pinterest and Twitter. Pinterest. What else? LinkedIn. So these are the icons, and these all icons would be having a link. Right. So now if we see, we could see this is what we are getting. Now we need to make sure I'm going to create a different theme just because of the copyright. So we'll make sure it should be having a different color. Sorry, a yellow color would be looking good. So in header,
we have padding 10 pixel, a background of #33, color is not required. So this is our header, and in this we are having lots of link that would be color silver, and on hover it would be color white. So if we check, all the anchors are good, and they should be having some gapping in between. So they would have padding of 10 and 40 pixel. So they would expect some sort of gapping in between them. I think 30 would be good. So 10 is from top and bottom, and this is from left right. So you can see those are having the link. And let me get the link of Facebook also. So copy the link address and put the link, that is this. That is facebook.com/smyskills. That is shape my skills. From Twitter also, let's link, because in a real website you need to show. So this is also S my skills, and for an interest, the link is, I think two examples would be good. We can take more of them, no problem. So LinkedIn we can try. I mean this, yep, copy link. I mean this is just an example. We could write in LinkedIn also and in Twitter also. So same thing would be no problem. So if we check, yep, they are working fine. Let me check. If I click it in here, it would open Facebook, right? And it's showing the page. So it's working fine, no problem. As you can see on Facebook, as my skills, it's there, right? All the things. Since we need to continue the training also, it would be good to continue with the training as well. So yeah, so this is the header. Now we want to do a about. So in about, we'll create a class about that would be saying about us and some content, a button that would say read more. And this about class, if we see, we are having this one. Obviously it's not looking good, that about us, so we need to make sure we should use some other font family, that is Calibri or Arial would also be good. So it is a little bit sleek, and you can see the font and everything is good. Now let's go to about section. We have a background of silver, a padding of 5%. Now you can see some about us is coming, and we could see that button is not good. So about button would be background black and color white. So you can see, if you want to make it rounded, we need to make 10 and 50 pixel, 40 pixel, I think, border radius 100 pixel. So you can see it's rounded also. And what about creating a background gradient effect? We could create a gradient effect also using linear gradient, that is like yellow, orange, and red. So now you can see it's having the color also. Now if I want to hover on this, it should change 0.3 seconds. So if we are going to hover on this, it should be filter UE rotate 90 degree, and it would change the color when I'm going to hover on this, you see. So it's taking some time and it's showing some color. We could also make a box shadow, so it would look little bit nice. 0, 10, 10, black. That is XY distance and the color. So as you can see, it's looking little bit good. So color rotation should not be that much good. We should be not taking that much color rotation. As you can see, some color effect is changing. So we could also do that, but I'm going to stick with background black, color white only. So that would be good. Now coming to the about part, then we have what part is contact. So let's create contact. For contact, it would be, it's also about starts, and sorry, about starts. Then it would be about ends. Now we go to contact. What is contact? It would be starts, it would be ends. So in this contact, we are going to make H1 contact us paragraph, some content, and few inputs that would have placeholder of name, email, phone, message, and a button of with the send icon, FFA send, send
message. So we could see this if we are getting this. Yes, we are getting this. Let's create the contact, padding of 5% and background of black, color of white. So this is the website that is looking little bit good. So it should be, those inputs should be coming in the next line. So contact class having all the input would be width 100%. So all of them are in next line and they need to have some gapping. Margin bottom 5 pixel. So only gapping between these two input would be good. And this send message should be some other color. So in contact button, background of tomato and color of white. So you would see this is also coming. But till now we have the menu, we have about us, and we have all this. And let's take the menu little bit more complicated because I just want to make the complexity little bit complicated. So in this, let's say we have 3 items. One is H1, shape my skills. Actually, it should be shape my skills, private, right? And the second one also an item that would have this. And the third one also item that would have social icons. And let's put those social icons in this. And now it's good. Now we can check the design is a little bit bad. And we go to header. Padding we should remove and we should make it flex. And you see from top to bottom also we need to align. So we make it align center and they are good. And color also we need to make white, right? And justify content should be space between. Now it's also good. I think now we can remove the top part because we need to show phone also. I'll show it in some other design. No worries. Till the time menu would be the topmost section. Just a moment. Let me close. So you can see this one is having little bit spacing also required from left and right. So we'll make sure it should be space around. तो जैसे आप स्पेस अराउंड लगाएंगे तो इसमें लेफ्ट और राइट से गैपिंग आ जाएगी और हमें यही वेबसाइट जो है अपने को जरूरत भी है। तो अभी आप देख सकते हो लेफ्ट राइट आ रहा है, इसमें आइकॉन्स भी आ रहे हैं, इस पे होवर भी चल रहा है। अबाउट में क्या हो रहा है, अबाउट के अंदर हमारे पास अबाउट की हेडिंग भी आ रही है, पैराग्राफ भी आ रहा है, रीड मोर भी आ रहा है। कॉन्टेक्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, कॉन्टेक्ट पेज भी पूरा इंफॉर्मेशन आ रहा है। अभी हम इसमें चाहते हैं कि हमारा जो टीम है उसका टीम का सेक्शन हम स्टार्ट करें। तो टीम में हमने बोला कि हमारे पास एक टीम है जो स्टार्ट होएगी और एंड होएगी। इसमें हमने बोला एक टीम है जिसमें है मीट द टीम, हेडिंग है। और पैराग्राफ में हमारे पास क्या है, वी आर ग्रुप ऑफ पीपल, वी आर ग्रुप ऑफ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स with exposure of 20 plus years industry. Yeah, I think that would be good. Just need to write. And this team is going to be a flex. So what is a flex? Let me show you what is a flex. So let me write a div having h1 having 10 items, let's say. So if I open this, okay, and you could see we are having heading in the next line. So what is flex basically, because I'm going to use flex. फ्लेक्स में बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने डिव पे क्या किया, डिस्प्ले फ्लेक्स किया, तो सारे हेडिंग जो इसमें एक लाइन में आ गए। अब आपने बोला डिव पे जो है H1 की जो विड्थ है वो 10% है, बैकग्राउंड आपने इसका सिल्वर कर दिया, तो अभी देखते हो तो इसमें सबके अंदर आ गया। अभी जैसे आप इसमें बोलोगे कि फ्लेक्स का जो है वो रो रिवर्स होना चाहिए, तो ये 1 to 10 की जगह 10 to 1 हो जाएगा। जैसे आप प्रोग्रामिंग में सॉर्टिंग करते हो वैसा ही कुछ रहता है इसमें। और अभी इसमें आप चाहते हो कि नहीं ये आपको जो है रो, इसमें आपको जो है रो रिवर्स नहीं करना है, रैप करना है, तो ये इसको लपेट भी लेगा एक लाइन के अंदर। वो विड्थ के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि मान लीजिए मेरे को एक कैलेंडर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने H1 के अंदर लिख दिया 31 आइटम। तो अब ये 31 आइटम है जो एक लाइन में 10 दिखा रहा है, कि हर आइटम की विड्थ है 10%। तो फ्लेक्स का कॉन्सेप्ट यही होता है कि आपको एक लाइन में जैसे 7 दिखाने हैं,
तो आप 100% के हिसाब से कैलकुलेशन भी कर सकते हो। तो 100% बाई जैसे मैंने 7 किया, तो एक लाइन की विड्थ जो होती है वो 100% होती है। सो इट वुड मेक 7 आइटम्स इन वन लाइन। बट इफ अगर मैंने इसमें पैडिंग 1% दी तो ये 7 नहीं होंगे, या मैंने इसमें मार्जिन दिया 1% का, तो अब ये 7 आइटम नहीं होंगे, कि अब सबका साइज जो है वो इंक्रीज हो चुका है। एक लाइन में मुझे 7 चाहिए थे, 1% का जो मार्जिन है वो 1% है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो एक आइटम का 2% हुआ, 7 का कितना हुआ, 14 हुआ। तो 100 में से 14 माइनस करेंगे तो 86 आएगा, तभी ये हमें एग्जैक्ट 7 आइटम दिखाएगा। चाहे आप इसे कितना छोटा कर लो, कितना बड़ा कर लो, ये आपका फ्लेक्स है, फुली रिस्पॉन्सिव। तो इस 7 आइटम में आपने बोला कि नहीं सर कोई बात नहीं, 1% तो चलता है, तो 0.1 भी लगाया तो भी ये प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये हमने पूरा कैलकुलेट करके लिखा है। तो फ्लेक्स की काफी अच्छी बात है कि एक चीज से ही सारा काम हो गया। दूसरी जो मैंने चीज यूज की है वो यूज की है कि डिव के अंदर हमारे पास H1 है, ठीक है, इसमें हमारे पास एक एंकर है, राइट, 2-3 एंकर हैं इसमें, या एक एंकर लगा लीजिए। तो अभी मैंने इसमें जब चलाया तो एक हेडिंग है और एक लिंक है। मैंने क्या किया इसमें स्टाइल में, जो मेन्यू का मैंने डिजाइन किया है कि डिव के अंदर मैंने बैकग्राउंड कुछ भी ले लिया, जैसे सिल्वर। तो जैसे सिल्वर बैकग्राउंड में मैंने बोला, तो ये हेडिंग भी नेक्स्ट लाइन में है, वेलकम भी नेक्स्ट लाइन में। सो बेसिकली इफ वी डिस्प्ले फ्लेक्स इट, सो दोनों एक लाइन में आ गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वेलकम बिल्कुल ही ऊपर उड़ गया और लोगो जो है बिल्कुल बीच में रह गया। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अलाइन आइटम सेंटर कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सेंटर में उसको ले आएगा, टॉप टू बॉटम। और अगर आप इन दोनों में गैप चाहते हो तो इसके लिए हम बोलते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो बिटवीन में क्या होगा कि दोनों के बीच का स्पेस इस विड्थ के हिसाब से एडजस्ट होगा। देख रहे हो, बिल्कुल एग्जैक्टली, एक बिल्कुल कोने में, एक दूसरे कोने में, मतलब एक ईस्ट तो दूसरा वेस्ट, टुगेदर इज द बेस्ट। उसके लिए सेंटर लगाना पड़ेगा। देखो सेंटर में हम करेंगे तो दोनों यहाँ पे चिपक के आ जाएंगे बिल्कुल सेंटर में। तो अभी हम यहाँ स्पेस बिटवीन के साथ स्पेस अराउंड भी लगा सकते हैं। स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड से क्या होगा आपका, दोनों के बीच में गैपिंग हो, राइट का स्पेस भी लेके चलेगा ये। देख सकते हो आप, और यही हमारा रिक्वायरमेंट था, हमने यही लगाया अपने में। तो कोई भी चीज आपको एक से ज्यादा चीजों को एक लाइन में दिखाना है तो उसके लिए आप फ्लेक्स यूज कर सकते हो। दी बेस्ट ऑप्शन है, सिर्फ 3-4 लाइन में आपका मेन्यू बिल्कुल रेडी है। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं अभी एक टीम बनाने जा रहा हूँ। तो टीम में क्या है, 4 टीम मेंबर रहेंगे। तो ये हमारा सपोज मान लीजिए वेबसाइट है, टीम सेक्शन है, इसमें हमारे मीट द टीम है जो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट आएगा। तो ये तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर से हो जाएगा। तो अगर हमारे ये सेंटर में हो गया तो मैं चाहता हूँ इसमें एक टीम मेंबर का जो डिटेल है उसमें क्या होगा, एक फोटो रहेगा। फोटो के साथ हमारे पास क्या रहेगा उसके अंदर, कि एक टेक्स्ट रहेगा, उसका डेजिग्नेशन, उसका नाम, उसका कुछ बटन रहेगा कांटेक्ट नाउ करके। तो ये जो एक आइटम है, ऐसे आइटम मैं बनाऊंगा इसके अंदर 4, 1 2 3 4। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आइटम मैं बनाऊंगा दे वुड बी कमिंग इन नेक्स्ट लाइन, और मुझे नेक्स्ट लाइन से उसे उठा के एक लाइन में करना है। और ये जो 3-4 हैं, इन सब के लिए मुझे एक बाउंड्री की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो बाउंड्री है ये हमारा होगा फ्लेक्स क्लास। तो जैसे मैं इसे फ्लेक्स करूंगा तो चारों आइटम एक लाइन में आ जाएंगे। सो फ्लेक्स एंड इनसाइड 4 आइटम्स वुड बी इन वन लाइन। तो देखते हैं अब इसमें, तो मैंने यहाँ पे फ्लेक्स में जैसा बोला वैसे, एक फ्लेक्स में मैंने 4 आइटम बनाने हैं। इसमें मैंने एक इमेज क्लास ली जिसमें मैंने कोई भी प्लेस होल्डर टेक्स्ट दिया। S3 में मैंने लिख दिया employee 1। H4 में हमने लिख दिया डेजिग्नेशन। H5 में हमने लिख दिया स्पेशलिटीज, कुछ भी लैंग्वेजेस, नॉन या जो भी है। बटन में हमने लगा दिया जैसे यहाँ पे कॉन्टेक्ट। तो अभी हमने जैसे ये बनाया, तो इसमें अभी हम देखते हैं, तो इसमें हमारे पास 4 आइटम हमारे पास सेम टू सेम है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने 2 3 4 4 आइटम बनाए। अब वो तो मैंने कहने के लिए बनाए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास तो अभी ऐसा कुछ डिजाइन में आया नहीं है कि वो तो सब नेक्स्ट लाइन में आ रहे हैं। तो जैसा हमने सोचा वैसा ही हुआ। तो हमने बोला कि पहले तो जो टीम है उसका बैकग्राउंड रहेगा ग्रे। तो ग्रे हुआ, इसमें थोड़ा सा कलर चेंज हुआ, लेकिन आप देख रहे हो कि कॉन्टेक्ट के और इसके बीच में काफी गैपिंग आ रही है। तो गैपिंग मैं नहीं चाहता हूँ, उसके लिए मैंने पैडिंग लगाई 5%, के ऊपर से हमें अलाइनमेंट भी बराबर रखें।
तो यहाँ पे आप देखोगे बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल चिपक के आ गया इसमें। तो गैपिंग आप कम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2% लगाने पे होगा, 2% हो जाएगा, लेकिन ये अलाइंड नहीं होगा। और कंपनी जब बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें अलाइनमेंट प्रॉपर चाहिए। आपको हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर में क्या हुआ, ये सब कुछ सेंटर में आ गया। अभी मैंने बोला कि जो टीम है, टीम में हमारा एक फ्लेक्स था, इसे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया। तो फ्लेक्स करने पे क्या हुआ, चारों आइटम जैसा हमने सोचा था डिजाइन में वैसे एक लाइन में आ गए। ये जो रेड है ये फ्लेक्स क्लास है, ऑरेंज मतलब सॉरी। तो अभी जैसे हमारे पास यहाँ पे आता है, तो इन आइटम का अब हमें डिजाइन करना है। तो इनका क्लास हमने रखा था आइटम, इसमें विड्थ हमने 21, पैडिंग 1, मार्जिन 1 कर दिया, और बैकग्राउंड डाल दिया इनका वाइट। तो इससे क्या होगा कि ये चार आइटम एकदम ऐसे आ गए। अब इसका हम शेडो भी लगा सकते हैं। शेडो के लिए हमारे पास क्या है, एक्स वाई डिस्टेंस और कलर। तो ये क्या करेगा, उसकी शेडो दिखा देगा। लेकिन अभी ये जो 100 by 100 है, इसमें फोटो भी हमें रिक्वायर्ड थी, जिसके लिए हमने क्लास बनाई थी इमेज। यहाँ पे हमने पैडिंग 25 रखी और बैकग्राउंड रखा ब्लैक और कलर रखा इसका व्हाइट। तो अभी आप देख सकते हो कि 25 पे सही आ गया। तो अभी आप पूछोगे सर ये 25 आपको कैसे पता, 35 भी तो हो सकता था। आप ट्राई करो, कोई जरूरी नहीं कि मेरे वाला सही हो, पर ट्राई और एक्सपेरिमेंट से आपको काफी चीजें क्लियर रहती हैं। तो जितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करोगे, the more you would do practice or you do experiment, you will be able to learn better. So that is the main concept of this entire thing. So if we check with this up, we should see these items are coming and they are having some padding. So without creating even width and height, we are still able to see the design is working fine. So if we check the button, width 100%, background black, and color is white. So if we check with this, you can check the last item, that is 100%. And if we try to increase the size, you could see it's still responsive. If we decrease the size, it's still responsive, right? So it's able to manage itself. That is the beauty of using CSS Flex. Now let's say I think टीम हमारा डन है। तो अभी कोई अगर ये पूछे कि जैसे सपोज आपको कैसे पता लगा कि आपने जो है फ्लेक्स में टीम में बटन में चले गए, ये तो बड़ा प्रॉब्लम वाला काम है। तो देखो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास ऑप्शन होता है। सो व्हेन यू राइट क्लिक ऑन दिस कॉन्टेक्ट, आई वांट टू फाइंड आउट कि जो ये कॉन्टेक्ट है इसको मैं डिजाइन कैसे करूंगा। सो आप व्हेन यू राइट क्लिक ऑन दिस कॉन्टेक्ट button and click inspect, it would open up a panel where you can see all the properties. So obviously let me get rid of this mobile icon and yeah, mobile icon, because I need to check this. So and let me place this, because अभी मीडिया क्यूरी हमने नहीं लिखी है तो इसलिए वो डिजाइन थोड़ा सा अलग आएगा उसमें। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे बटन की बात करता हूँ, कोई देख सकता है कि यहाँ पे अगर मैं बटन को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, तो देख सकते हो कि मैंने जैसे सपोज यहाँ पे सेलेक्ट किया इस बटन को, सपोज इस बटन को, तो अभी मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट बटन पे हूँ। सो इफ यू सी व्हाट इज द सेलेक्टर, इफ यू राइट क्लिक and copy the selector, so it would tell you this is the way of selecting this particular button. You go to body tag, then you go to div class team, then you go to the div, then the first div inside that div having the button. It's very problematic. So you see HTML body div item div team div dot flex div dot item then button. तो इससे भी आपको पता लग जाएगा कि आपको किसके अंदर जाना है। तो अभी जैसे HTML बॉडी तो अपने को सब जगह मिलना है, तो टीम के फ्लेक्स के आइटम के अंदर बटन। और देखना अभी मैंने CSS में क्या लिखा है, मैंने उसमें भी यही लिखा है, टीम के फ्लेक्स में आइटम के अंदर बटन। सो सेम सेलेक्टर इज ऑल्सो इन हियर to find out at any moment what is the way of selecting only this one is perfectly fine using this is inspect panel. So let me close this up because we have many things to create. Okay, fine. So team is good, and now we need to do for the FAQs newsletter. We could try for services. For services, we would write H1R services. So as we have seen, we have lots of logo.
So we create a div class flex. So let me see how many services I copied. So these are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there are 8 services I'll be using, and all of these images I need to use. Okay. So in services flex class, then these things, they all are logo. They all are service icons. So what I would do, I would get this as item, then image inside it, and this icon. Obviously, it has to be having some name of service, or we should say, let's say, latest technical deployment. I mean, good training experience. Yeah. So this is going to be, let's say, experience, and with the button also. So it would say like learn more. So that is good. Now, if we check with our page, we could see the icons or the images are not coming because they are transparent. So we need to create our service like that only. So if we go to our services class, we have a padding of 5%, background of black. You could see we are having the icons visible. We'll make the color white, obviously, because we need to see that our services also. So we'll make it text align center. So you can see it's working fine. Now I need to make all these item to be in a separate process because I copied all of them at the same time. So no worries. Just an example. So services would have a flex that would display flex. So currently it's going to display the flex. Oh, did I miss something? Flex only I created this item. I think I missed something in item. So there should be 8 items, right? So 8 items in flex. So we write services flex, display flex, flex flow to be wrap, and the item would have 8 items. So width would be 25%. But we need to make sure padding also there, margin also there. So 2 and 2, 4, 2 and 2, 4, 4 and 21 is 25. So 100 by 25 is like 4 items in one line. So we could check with that. So you can see we are getting all these. Now, what else we could do with the images? We can make them 100% because we never know the width and the height of images. You can check they are expanding and collapsing as according to the requirement, right? Obviously, I didn't wrote all those points what was discussed. So, yeah, these are the various icons I have utilized so far. So in README, did I copied everything? I think I mistakenly copied. I didn't copied everything. No worries. But just an example. So you can utilize all of them as well. And if you don't want to use these images, you can have your icons also. So let me create 12 icons. In this, we would be having some icons. FA, HTML5, let's say, and FA5X and FA. So you see the icons are coming. You want to make them spin, it's also possible. Spin is going to rotate them. So you can have like multiple icons. HTML5, CSS3 is there, Apple icon is there, Android icon is there, right? We have home icon also there, user icon also there. We have a pencil icon, right? We have globe icon. We have envelope, and envelope. Yep. And you could see, I mean, all the icons are coming and they are rotating. So no worries. We could write any. We have user also. We have a th also that is to be used as a building also. I mean, in the sort of process. So we could write any of these, no problem. I just don't want to do a spinner. No worries. We could remove the spinner part. So it would be static now. Now these services we could make use of. And all of these div would have some sort of information in them.
let's say this one. I'm sorry, I'm writing a little bit fast, but I need to complete the website also. So paragraph, some information in this. Yeah, and we would have some, let's say, icons to share this service. Let's say Facebook. I think Facebook spelling is wrong. Yep. Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, and a button that would say learn more. So we could see that we are having all these, and they are not looking that much good. So we need to design them better. So on before this button, we could have written a break. That break tag would make them in next line. And one more break if you want to do, it would do a break in everywhere situation. So this is also good. We could write it. And let's say you want to go for the next section that is going to be team is already created, services is created. Now newsletter starts and ends. I want to create a newsletter that would have shape my skills newsletter. Paragraph, subscribe to our monthly newsletter and get latest updates. So it would be an input that would be placeholder of your email ID and a button of subscribe. So we would be writing that, and that is going to match up with the theme as well. So this is Shape My Skills newsletter. We need to design this also. So how we are going to design it? Let me close this up. So in newsletter, you'll also have a background of some dark color. Let's see. Something different from the above, actually. Color of white. So the entire thing got colored. But see, a padding is required because some gapping is visible. So padding of 5%. And this is already looking a little bit good. So in this button, I would say background is tomato. So color background is totally up to you. You could write any color, but you should stick to few colors only, since theme of the website is also required, right? Because here our focus, जो हम मेनली फोकस कर रहे हैं वो सेंड मैसेज पे कर रहे हैं और यहाँ पे सब्सक्राइब पे कर रहे हैं, तो हमें उस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि हम कलर्स को वहीं पे हम ज्यादा यूज करें. मैंने यहाँ ज्यादा यूज नहीं किया है, ब्लैक एंड व्हाइट मैंने थोड़ा सा बनाया, हालांकि ओरिजिनल ज्यादा अच्छी है. तो अभी हमने यहाँ पे किया, तो कोर्सेज में हम आए, जैसे हमने बोला कोर्सेज, तो कोर्सेज में हमें क्या चाहिए, जैसे आर कोर्सेज. बट कोर्सेज में क्या है कि कोर्सेज चलते हुए दिखने चाहिए अपने को. तो यहाँ पे अभी हमारा जो एनिमेशन चलेगा वो आएगा अपना. यहाँ पे हमने फ्लेक्स बनाया, आइटम बनाया, और फ्लेक्स में नहीं, हमने एक स्लाइडर बनाया, उस स्लाइडर में फ्लेक्स बनाया. आइटम में हमने सपोज एक मैं इसमें आइकन ही लगा देता हूँ, FA HTML5 FA5X. पैराग्राफ HTML5 लेटेस्ट प्रोग्रामिंग skills strong get code, a button of read more. So this is one item. Let's see the item. So we check with the item. Yep, this one. So this is one item we would be creating. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So 20 items we have. Okay, and what is the name? The name is courses. Courses have, sound is not coming. Okay, so is it audible? अभी आवाज आ रही है आपको? ओके, थोड़ा सा मैसेज में आप बता सकते हैं कि किसी को अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम है. ओके. Yes, sir, you are audible. ओके सर, थैंक्स सर. सो अभी जैसे हम इसमें करते हैं आगे,
तो कोर्सेज में हमने बोला कि हमें कोर्सेज में क्या क्या चाहिए, एक था हमारे पास स्लाइडर क्लास, एक फ्लेक्स, एक आइटम, और देन उसमें हमारे पास है इसमें फॉन्ट ऑसम, पैराग्राफ और बटन। अभी हम एक बटन को रखते हैं। तो ये सब क्लासेस को हमने सेलेक्ट किया और इसमें हमने डिजाइन करना है। तो कोर्सेज में हमने बोला कि इसका जो बैकग्राउंड है वो हमने थोड़ा सिल्वर टाइप का, एक ग्रे टाइप का रखा। तो ग्रे में अभी हमने बोला कि ये है। पैडिंग हमने इसमें 2% किया, या इसमें हम 2 विपोर्ट वेट करते हैं, 2.5 कर देता हूँ मैं, ताकि एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकें हम। तो अभी ये जो हमारे पास पैडिंग आई है, इसमें हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर किया, और क्या किया हमने यहाँ पे कि जो हमारे आइटम्स हैं उनको हमने बोला कि विड्थ उसकी 20% है, बैकग्राउंड उसका वाइट है। तो अभी हमारे पास ये आइटम आ गए, लेकिन हमने फ्लेक्स, जो कि हमारा सिर्फ फ्लेक्स का काम करेगा, वो सबको एक लाइन में ले आएगा। तो अभी ये स्लाइडर जो है बाहर तक जाएगा और हमें बाहर तक दिखाना नहीं है, कि वेबसाइट जो है इस टाइप की वेबसाइट को कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है कि इसमें आपको स्क्रोलिंग दिखाई दे। तो यहाँ पे अभी हम जैसे करते हैं, तो विड्थ हमने बोला कि 2.5, मतलब 2.5% की बात हो रही है, तो 2.5 लेफ्ट से, 2.5 राइट से। तो 5% तो आप 100 में से वैसे ही कैंसिल कर दो, तो कितना हुआ 95%। तो 95% पे अगर हम बात करते हैं तो 95 प्लस 95, और हमारे पास आइटम्स हैं 20। तो मैं एक लाइन में 5 आइटम दिखाना चाहता हूँ, तो मेरे को 5 5 5 करके 4 पेज बनाने पड़ेंगे। तो एक पेज की विड्थ 95 है, तो 4 पेज की विड्थ कितनी होगी, कैलकुलेट करने में ही प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ ही आइटम रख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 आइटम काफी है। तो 95 इंटू 2 होगा हमारा 190। तो 190 व्यू पोर्ट विड्थ हमने दिया इसको, और फ्लेक्स का जो आइटम है उसकी विड्थ हमने 20 व्यू पोर्ट विड्थ दी। तो अभी आप देखोगे तो एक पेज में अपने 4 आइटम्स आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये ओवरफ्लो भी दिख रहा है। इस ओवरफ्लो को हमें क्लियर करना होगा, जिसके लिए हमने बोला कि इसका ओवरफ्लो हिडन होगा। तो अब ये बाहर के एरिया को नहीं दिखाएगा, तो जितना भी आइटम हमें दिखेगा वो इसी एरिया में दिखेगा। उसको हम वैसे डिस्प्ले इनलाइन टेबल भी कर सकते हैं, और टेबल करने पे प्रॉब्लम आएगी। तो हमने क्या कहा कि स्लाइडर की विड्थ फ्लेक्स की विड्थ 190 है और इसका ओवरफ्लो हिडन है। तो अभी हमारे पास ये 5 आइटम्स यहाँ पे विजिबल हो गए, लेकिन हमें इसमें विड्थ मार्जिन भी रखना है। तो 18 मैंने इसको विड्थ किया, तो मेरे पास 2 बच गया। तो 2 के लिए मैंने मार्जिन 1 व्यू पोर्ट विड्थ यूज किया। तो लेफ्ट और राइट जो है हमारे पास गैपिंग के साथ आ गया। प्लस इतना ही काफी है। अगर इसमें मैं बात करता हूँ कि जो बटन है, या जो हमारे पास गेट कोड है जो कि स्ट्रॉन्ग था, उसको हमने डिस्प्ले में ब्लॉक किया। तो ब्लॉक से क्या होगा हमारे पास, वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा और अभी अपने को ये दिखेगा। लेकिन हमें इसमें इमेजेस की भी जरूरत है, बिना इमेज के बात नहीं बनेगी। तो इसमें बटन को भी हमने बोला कि हमें इसमें थोड़ी पैडिंग भी लगानी पड़ेगी। तो 18 की जगह हमने 16 कर दिया। तो पैडिंग को भी हमने क्या बोला, 1 व्यू पोर्ट विड्थ में लगा दिया। तो बटन और स्ट्रॉन्ग का तो हम कर चुके हैं, बटन के लिए भी मैं इसे लगा देता हूँ। जो बटन है उसका बैकग्राउंड ब्लैक और कलर व्हाइट। तो अभी अगर हम इस पे देखते हैं तो काफी तक आ गया, लेकिन मार्जिन टॉप हमें इसका थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। लाइकवाइज 50 पिक्सल हमने इसमें कर दिया। तो अभी हमारे पास ये दिख गया। अब इसको मैं चाहता हूँ कि ये चलता हुआ चले। तो अभी जैसे मैंने क्या कहा कि मुझे इस फ्लेक्स के अंदर एनिमेशन चाहिए, तो एनिमेशन का जो नाम रखा मैंने वो रखा शेप माय स्किल्स एनिमेशन। और ये एनिमेशन कम से कम भी 10 सेकेंड के लिए चलेगी, इनफाइनाइट चलेगी। तो जो शेप माय स्किल्स एनिमेशन है, इसके लिए हमने एक की फ्रेम बनाया, क्योंकि कोई भी एनिमेशन जो होती है वो एक वीडियो होता है जो 0% से 100% तक चलता है। तो हमने कहा कि ये इसमें 10 आइटम्स हैं, तो 10 आइटम्स में क्या होगा, 0% पे विड्थ क्या होगी, ट्रांसलेट। एक्चुअली हम इसमें फ्रॉम और टू लगाते हैं। तो फ्रॉम में हमने बोला ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट एक्स। 0 व्यू पोर्ट से लेके हमने इसे बोला कि ये -100 तक, -95 तक चलेगा।
कि हमारा टोटल जो विड्थ है वो 95 है, तो 95 को हमें सिर्फ एक बार लेफ्ट करना है। अगर हम देखते हैं स्लाइडर में, तो टोटल विड्थ इसकी 190 है, और 190 पे अगर हम बात करते हैं तो 190 का हाफ है 95। तो एक पेज 95 का दिख रहा है और दूसरा पेज 95 का है, तो दो पेज में से एक पेज को अगर आप लेफ्ट करोगे तो दूसरा पेज आपको दिखाई देगा। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप देख रहे हो कि ये चलता हुआ दिख रहा है आपको सबको। तो स्पीड हम उसकी कम ज्यादा कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, और बिना किसी प्लगइन को लगाए हम इस पे काम कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि आइटम को थोड़ा सा हमें राउंडेड करना है, तो बॉर्डर रेडियस भी हम इसमें थोड़ा सा गोल लगा सकते हैं, तो गोल मटोल टाइप का बन जाएगा ये। इसमें आप चाहते हो कि किसी के ऊपर आप माउस लेके जाओ और वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं। ट्रांजिशन हमने इसकी लगाई 0.5 सेकेंड, और बोला कि इस पे जब होवर करेंगे तो इसका बैकग्राउंड रहेगा ब्लैक और कलर रहेगा व्हाइट, और ट्रांसफॉर्म स्केल हो जाएगा इसका थोड़ा सा बड़ा, बस ज्यादा बड़ा नहीं कि वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी आप देख सकते हो कि किसी पे भी हम जा रहे हैं तो चल रहा है। बाकी आप ये भी कर सकते हो कि अगर आप किसी को चाहते हो कि उस करने पे वो पोज कर दे एनिमेशन को, उसके लिए आपको जिसमें आपने एनिमेशन लगाई है उसको आप पोज भी करवा सकते हो। तो आपने बोला कि यहाँ पे जब मैं होवर करूं तो ये जो एनिमेशन प्ले स्टेट है उसको पोज रखे। तो पोज रखने पे क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पे माउस लेके जाओगे तो ये जाएगा रुक, और आप किसी को इंडिविजुअल को देख सकते हो। जैसे आप इसे थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो, वो पूरा आपके ऊपर है कि आप कैसा उसको डिजाइन करना चाहते हो। बाकी ज्यादा एनिमेशन आप उसमें नहीं लगाओ तो बढ़िया रहेगा, कि प्रोफेशनली उसको थोड़ा लुक एंड फील देना जरूरी रहता है। तो मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, मैंने 1.1 ज्यादा ही कर दिया इसे। आप इसे छोटा भी कर सकते हो, जैसे आपने 0.5 कर दिया ना तो ये 50% छोटा हो जाएगा। स्केल 1 का मतलब है कि आपने उसे सिर्फ देख रहा बहुत ज्यादा ही छोटा हो गया, तो बिल्कुल ही चला ही गया, दुनिया से ही बाहर चला गया, कोई बात नहीं। Okay, so we'll take care of 0.9 only, so it would be like a little bit scaling, not too much of it won't disturb the design. So somehow it's, I think, looking bad. We should be making a shadow also, so it would look little bit nice. So box shadow 0 10 10 black. Or you could even make it little bit bigger, because in this case the shadow need to be bigger to make a look and feel. So अभी आप देख सकते हो, जैसे आप माउस से बाहर जाएंगे तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, तो इसके बाद हमारे पास आता है कौन सा सेक्शन था इसमें, कोर्सेज का हो गया, FAQs का था। तो FAQs में हमारे पास कैसा डिजाइन है, मैं एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट की वजह से भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी हम FAQs पे आते हैं, तो FAQs में भी कुछ ऐसा ही था। तो हम अपनी तरफ से प्राइसिंग लगा देते हैं, प्राइसिंग थोड़ा बढ़िया रहेगा ना। तो जैसे उसमें कुछ भी एक आइडिया लगाने के लिए इसको हम प्राइसिंग लगा दें। तो प्राइसिंग स्टार्ट्स और एंड्स। तो प्राइसिंग में हमने बोला कि जैसे प्राइस क्लास है उसमें फ्लेक्स बनाया, आइटम बनाए 3, और यहाँ पे हमने बोला कि H1 प्राइसिंग प्लान्स। तो अभी जैसे हमने बोला, या इसको हम बोल देते हैं क्लास मोड। सो क्लास मोड ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो इसमें हमने एक हेडर, बॉडी और फुटर बनाया। तो फुटर में हमने बोला बटन में जैसे कि व्यू डिटेल्स, और हेडर में हमने बोला कि ऑनलाइन, कोड में हमने रखा जैसे अनलिमिटेड टाइम विदाउट सेशन। ये प्राइसिंग नहीं हुआ, ये क्लास हुआ, तो क्लास मोड हुआ, इसका नाम दे देता हूँ क्लास मोड। तो अभी जैसे हमने बोला कि 2-3 फीचर्स हमने इसमें लगा दिए कुछ भी, और स्ट्रॉन्ग में हमने बोला ना। तो अभी जैसे हमने लगाया, और ये हमने थोड़ा सा ना बिग में लगा दिया कि हमें थोड़ा सा बोल्ड दिखाना है। तो हमने 3 टाइप के इसमें बनाए प्लान्स। जैसे आप प्राइसिंग देखते हो, मैं पे क्लासेस का बना रहा हूँ कि हर एक चीज पे हम एक ही चीज नहीं लगा सकते। तो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, ठीक है। यहाँ पे हमने वर्कशॉप टाइप का भी लगा दिया कि जब भी हमारा वर्कशॉप है, ठीक है। तो ये सब हमने बना दिया। अभी अगर हम इसमें देखते हैं, जो हमारा क्लास मोड है, अगर हम उसको देखें
Can I close the app and rejoin? Abhyut, yes, you can try for rejoining, no worries. So if it would be good to start with this class mode. So in class mode, we have H1 tag and we say paragraph. We provide best in class deliverability of lectures and planned curriculum. Yeah, some any spelling would be okay, no problem. So it would be like a class mode. Class mode is having flex. Flex is having item class. Yeah. And item is having header, body, and body is having big. And footer, footer is having button. So if we would check with this, we could write and create this one. So class mode would be padding 5%, background silver, since we need to make it little bit look good. So class mode takes align center. So we could check with this, and the flex would be display flex only. So if we check, 3 items would be in one line, but they are still not looking that much good. We should be making them. Just a moment. ओके, सो लेट्स से अभी हमने क्या किया, फ्लेक्स में हम 3 आइटम दिखा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप। तो हमें तीनों को एक लाइन में दिखाना, तो फ्लेक्स से बढ़िया कुछ भी नहीं रहेगा। तो हमने यहाँ पे विड्थ दिया 33.3%, जिसमें से हमने देखते हैं अभी क्या करना है। ठीक है, बैकग्राउंड हमने दिया इसका व्हाइट, तो ये हुआ व्हाइट बैकग्राउंड। मार्जिन भी चाहिए हमें, तो 3% को हमने हटा दिया और मार्जिन को 1.5% में एडजस्ट कर दिया, ताकि ये 33 से ज्यादा भी ना जाए और कोई दिक्कत भी ना हो। तो पैडिंग भी हमें चाहिए, तो 28 हमने से ले लिया और पैडिंग हमने 1% दे दी, तो 2% तक वो भी बराबर हो गया। बट हमें पैडिंग की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, 30 पे ही रखेंगे, पैडिंग का अलग सिस्टम है इसमें। तो अभी हम हेडर पे आते हैं। तो हेडर पे हमने बोला कि बैकग्राउंड ब्लैक है, कलर वाइट है, पैडिंग इसमें 5% है और फॉन्ट साइज भी इसमें इंक्रीज होगा। तो फॉन्ट साइज हमने बोला 200%, तो इसका मतलब कि 200 गुना बड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इट वुड बी लिटिल बिट डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज। एंड आइटम में तो हमें शेडो लगाना पड़ेगा 0 10 10 ब्लैक। तो मैं हमेशा यही शेडो यूज करता हूँ, किसी ने पूछा मुझसे। तो अभी हम बॉडी में आते हैं। तो बॉडी में हमने बोला लाइन हाइट थोड़ा हमने इंक्रीज किया। अगर ये टेक्स्ट होता तो लाइन हाइट से थोड़ा बढ़िया लगेगा, तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया इसमें। और बिग में हमने बोला फॉन्ट फैमिली इम्पैक्ट है हमारी, जो सबसे बोल्डेस्ट फॉन्ट होता है, इसको हम चेक करते हैं। और इसको थोड़ा सा बिग किया हमने, फॉन्ट साइज 200%, तो ये थोड़ा सा बड़ा भी हो गया। अभी हम फुटर पे आए, क्योंकि फुटर का डिजाइन तो अभी कुछ हुआ ही नहीं। इसमें हमने बैकग्राउंड दिया ग्रे, तो ये अपना बैकग्राउंड ग्रे का आ गया। इसमें अभी हमारा बटन है। बटन को आप चाहो तो कैसा भी कर सकते हो, 1040 पिक्सल लगा के बॉर्डर रेडियस कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी आपको सही लगता है, वो कोई टेंशन नहीं उसमें। अब आप चाहते हो कि जब इस पे क्लिक हो तो ये थोड़ा सा बड़ा हो, तो ये पूरा एक आइटम है, क्योंकि एक फ्लेक्स में हमने 3 आइटम बनाए। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ट्रांजिशन हमारा है 0.3 सेकेंड। देखो ट्रांजिशन जितना कम हो उतना ही बढ़िया है, ज्यादा रहता तो काफी देर में आएगा। तो होवर किया हमने और बोला ट्रांसफॉर्म स्केल 1.1। उसे करने के लिए तो हम 2 भी कर सकते हैं। 2 करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल पेज से ही बाहर निकल जाएगा। अरे भगवान, काफी ज्यादा ही खतरनाक बन गया। तो अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ही कम रख सकते हैं, 1.1। so it won't be that much problematic to see. So as you can see, little bit good, sleek, gentle. Okay, तो अभी ऐसा जैसे हम रख सकते हैं। अभी आपको कलर भी चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो। बटन का कलर चेंज करना है, बटन का भी कलर चेंज हो जाएगा। तो जहां पे बटन है उस बटन पे अगर आप जाते हो, तो अभी हम बोलते हैं कि आइटम के होवर पे, कि अब आइटम पे होवर होगा तो आइटम पे चेंज होगा। इसका हमने बोल दिया बैकग्राउंड ब्लैक होगा, कलर व्हाइट होगा। तो अभी हम सकते हैं, तो अभी आप देख सकते हो ये चेंज हो रहा है। तो बटन भी अगर आप देखोगे व्यू डिटेल्स, तो इस पे होवर किए बिना भी आप ये काम कर सकते हो।
तो थोड़ा सा लगेगा, लेकिन अभी भी लगता है कि हाँ कुछ कमी है। तो बॉडी में भी आप कलर चेंज कर सकते हो कि बॉडी जो होगा उसमें बैकग्राउंड #333 होगा, कलर वाइट रहेगा। 33 मतलब वो डार्केस्ट ग्रे होता है, थोड़ा सा कलर भी हो जाएगा, अभी आप देख सकते हो। तो अभी पता लग रहा है हमें कि पैडिंग की हमें जरूरत थी इसमें भी, तो पैडिंग 2% हमने बॉडी में भी लगाई, कि हमने इसमें पैडिंग ही नहीं की, बाकी सब में हमने पैडिंग लगा रखी तो अच्छा लग रहा है, इसमें भी हमने पैडिंग कर दी। तो अभी आप देख सकते हो थोड़ा सा ये कलर लुक एंड फील का आ गया। इसको गोल करना है तो गोल भी बना सकते हो आप, मतलब क्योंकि डिजाइन को स्लीक बनाना हमारा मेन मोटिव है। अभी मैं करने के लिए तो इसे 100 पिक्सल कर दूंगा, ये बिल्कुल ही गोल हो जाएगा, जैसे वो बीकर होते हैं ऐसा टाइप का दिखेगा। तो ये हमें हेडर पे भी करना पड़ेगा और बॉडी पे, फुटर पे भी करना पड़ेगा, कि टॉप और बॉटम से ही वो गोल दिखेगा। अभी आप देख सकते हो। तो ये कुछ और ही बन के आ गया। इसमें हम इसमें थोड़ा कलर्स वगैरह को ओवरफ्लो भी डाल सकते हैं, कि भाई आइटम का ओवरफ्लो जो रहेगा हमारा, वो जो है बाहर नहीं दिखाई देगा, ओवरफ्लो इसका हिडन रहेगा। तो कोई भी चीज बाहर नहीं दिखाई देगी तो वो थोड़ा सही लगेगी, लेकिन वो फिर भी बढ़िया नहीं है। तो सर्कुलर जो चीज है वो ज्यादा बढ़िया रहती है, तो उसको करना ज्यादा बढ़िया है, ना कि आप इसको सर्कुलर टाइप बनाओ। बना सकते हैं, सिर्फ इसीलिए मैंने इसको दिखाया है। अभी भी रह गया, ओके क्लोज कर देते हैं। तो अभी हमारे पास ये वाला थोड़ा सही है अपना। अभी हमने बोला कि हमारे पास जो एक बॉर्डर रेडियस और भी रह गया हमारे पास, तो आइटम पे हमने किया हुआ बॉर्डर रेडियस, ये रहा हमारा लाइन नंबर 220 में। ठीक है। तो जैसे अभी हमने किया, तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसमें और भी फीचर्स थे हमारे, तो फुटर पे हमने बनाया कि हमें क्रेडिट्स का भी चाहिए। तो फुटर में हमने बोला कि फुटर में क्या रहेगा, फुटर में रहेंगे 4 आइटम। तो पहले आइटम में क्या रहेगा, तो अभी मैं ये लगा रहा हूँ आर सर्विसेज, ये पूरा मैंने कॉपी रखा हुआ है यहाँ पे। तो रीडमी से मैं आया, तो आर सर्विसेज को मैंने कॉपी किया और पहले आइटम में रखा कि ये हमारा एक बिग टैग है। उस बिग टैग में हमने बोला कि ये सारी सर्विसेज हैं, तो इसमें हमारे पास ये सब हमने बना दिया एज अ लिंक, ब्रेक लगा के। तो ये जितने भी चीजें हैं ये सारे लिंक हैं। तो ये जितने भी सारे लिंक हैं इनको हमें लिंक बनाना पड़ेगा। तो ये हमने लिंक बना दिया इनको। तो ये लिंक बन गए हमारे पास। अभी हमारे पास और भी हैं कई सारे, हम उन कोर्सेज को और एक्स्ट्रा में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बोल दिया बिग में, जैसे एडवांस कोर्सेज। तो मैं अपनी तरफ से कुछ भी लिख रहा हूँ इसमें, बट रेफरेंस साइट से ले रहा हूँ। तो अभी हमने जैसे इसको सिलेक्ट किया और ये भी अपने पास बन गया। अभी बाकी पार्ट भी है, उसे भी कंप्लीट करना पड़ेगा, तो मैं बस जस्ट एक आइडिया के हिसाब से बना रहा हूँ। तो यहाँ लास्ट में हम एड्रेस रखेंगे, वो मेन जरूरी है अपना। तो क्योंकि नहीं तो सबका डिजाइन एक जैसा दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो यहाँ पे हमने किया बिग में, जैसे हमने बोला अदर समर ट्रेनिंग, समर ट्रेनिंग का भी है, हाँ बिल्कुल, हाँ समर ट्रेनिंग का है, विंटर का भी है वैसे, लेकिन अभी क्या है समर में तो समर का ही लिखा जाएगा ना। कंटेंट की बात है तो कंटेंट तो लिख सकते हैं कुछ भी, वैसे मैंने कई जगह इररेलेवेंट कंटेंट यूज किया है, तो चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। हमें मेन डिजाइन से थोड़ा सा इसका इशू था कि डिजाइन सही बन जाए अपना। ज्यादातर रेफरेंस हमने साइट से ले लिया। तो अभी हमने आइटम में बोला कि यहाँ पे और क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास बहुत कुछ है, वैसे इस साइट में तो काफी ज्यादा है कुछ करने के लिए, तो मैं तो अभी वर्कशॉप में थोड़ा कम ही बता पाऊंगा। तो अभी जैसे हम यहाँ देखते हैं कि ये हमारा एड्रेस आया, तो अभी हमें यहाँ पे मैप भी दिखाना है और ये 3 आइकन भी दिखाने हैं। G14 सेक्टर 3, नोएडा 16 मेट्रो स्टेशन, ओके। तो पहले मैं बनाता हूँ बिग में कॉन्टेक्ट अस। तो वो कॉन्टेक्ट फॉर्म था, ये हमारा इंफॉर्मेशन है और किसी भी वेबसाइट के लिए जरूरी जरूरी है। तो पैराग्राफ में अगर हम ये लगाते हैं और यहाँ पे अगर हमें आइकॉन लगाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, G14 सेक्टर 3 को कर देता हूँ मैं नेक्स्ट लाइन में, नोएडा मेट्रो स्टेशन 16 को मैं थोड़ा नेक्स्ट में रख देता हूँ, और ये कोड अपना यहाँ पे रहेगा। तो इसमें हम ब्रेक लगाएंगे तभी नेक्स्ट लाइन में आएगा। और यहाँ पे हमने लगा दिया एक, हाँ इतना काफी है।
से एक लाइन में आ जाएगा। हाँ, एक लाइन में नहीं आएगा, थोड़ा सा एड्रेस, वैसे तो शॉर्ट है एड्रेस, बट फिर भी इसको मैं ब्रेक लगा देता हूँ। और यहाँ पे मैंने बोला कि ये फॉन्ट ऑसम है, मैप मार्कर, मार्कर। तो ये आइकॉन होते हैं कई सारे। अब प्रैक्टिस के ऊपर बात रहती है, काफी सारी चीजें हैं जो याद हो जाती हैं करते करते। तो इस पैराग्राफ में मैं आया, लेकिन ये पैराग्राफ में हमारे पास क्या है, FFA एंड वी। तो ये एनवलप है आइकॉन, इसमें हमने पेस्ट किया। लेकिन इस पे क्लिक करने पे हमारा क्या होना चाहिए, इसके क्लिक करने पे अभी तो चलो अभी हम ऐसे लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्लीट भी करना है इसे। एक टेलीफोन में भी हमने किया, तो उसमें भी हमने आइकॉन लगा दिया कि उसमें लगेगा फोन का आइकॉन। जो भी आइकन आप सोच सकते हो सब अवेलेबल है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे। तो अभी हमारे पास ये सब आया, जो डिजाइन अभी सही नहीं है, डिजाइन तो वहां पे ज्यादा बढ़िया है, हमारे वाला तो बिल्कुल खराब है अभी। तो अभी हम CSS में आते हैं, तो बोलते हैं कि ये था हमारा क्लास फुटर। तो फुटर में अगर हम जाते हैं तो पैडिंग हमने वही 5%, बैकग्राउंड ब्लैक, कलर वाइट किया कम से कम, बाकी तो बाद में बात करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे फ्लेक्स किया, तो फ्लेक्स लगाया हमने, तो फ्लेक्स में 4 आइटम थे हमारे, चारों एक लाइन में आ गए। अब वो गड़बड़ इसलिए आ रहे हैं, वहां पे इतना बढ़िया दिख रहा है, यहाँ पे देखो जो एड्रेस है कहाँ पे राइट साइड में जा रहा है, ये ईमेल, सब तीनों अलाइंड है, फिर पैराग्राफ लगा रखा है, लेकिन ये लेफ्ट साइड पीपीटी ऑन दिस। ओके। तो अभी जैसे हम सर्विसेज एडवांस कोर्सेज में देखते हैं, तो पहले तो हम यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, तो वो जरूरी है। तो हमने बोला टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, तो फर्स्ट लेटर सबका कैपिटल हो जाएगा बिना कुछ किए। प्लस इसके जो आइटम है फुटर के, तो इस आइटम में हम लगा सकते हैं विड्थ अपना, जैसे हमारे पास 4 आइटम है, तो 100/4 होता है 25%। लेकिन हमें यहाँ पे 25% को भी थोड़ा सा बराबर करना है, क्योंकि अभी ये थोड़ा इधर उधर भाग रहा है। तो आइटम में जो हमारे एंकर टैग हैं वो डिस्प्ले ब्लॉक होंगे। तो वो नेक्स्ट लाइन में आ गए, और ये हमारे पास बिल्कुल सही हो गया। कलर हमने बोला इसमें कलर रहेगा व्हाइट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो ये काफी हद तक बन गया, लेकिन जो ये बिग है ये थोड़ा सा बड़ा आना चाहिए, नहीं तो इसमें और लिंक में डिफरेंस नहीं पता लगेगा। तो यूजर एक्सपीरियंस को भी ध्यान रखना पड़ता है हमें। वेबसाइट में काफी काम करने के बाद भी कंपनी बोलते हैं कि यूजर एक्सपीरियंस या रीडेबिलिटी है उसका प्रॉपर नहीं अप्रोच हो पा रहा है, तो सब चीजें देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे बिग का मैंने साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, और हमारे पास वो काफी हद तक सही आ गया। लेकिन अभी आप देखोगे कि जैसे ये एड्रेस है, एड्रेस और आइकॉन जो है बिल्कुल लेफ्ट टू राइट बराबर नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करें कि इसको बिल्कुल लेफ्ट टू राइट इंडेंट कर दें। तो उसके लिए हमें इसको एक फ्लेक्स में ही बनाना पड़ेगा। जैसे इसकी क्लास मैंने दी फ्लेक्स, और इसे दिया मैंने डिव। तो इस डिव में मैंने क्या किया कि एक तो मेरा लेफ्ट साइड होगा ये वाला, और एक मेरा राइट साइड होगा ये पूरा पूरा एड्रेस। तो इस एड्रेस में हमने बोला कि एक तो लेफ्ट क्लास हो जाएगी, एक राइट क्लास हो जाएगी। तो राइट साइड में तो मैंने ये पूरा एड्रेस लगाया G14 सेक्टर 3 नोएडा, और यहाँ पे हमने लगाया मैप मार्कर का आइकॉन। तो इसे भी डिलीट किया मैंने, जो अननेसेसरी ब्रैकेट आ गया था। अभी आप देखोगे तो दोनों नेक्स्ट लाइन में आ रहे हैं। अभी आप बोलोगे सर अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अच्छा नहीं है, तो इसको लेफ्ट और राइट, मतलब एड्रेस तो अच्छा है, लेफ्ट और राइट में आइकॉन को लगाना है। तो हमने बोला कि जो अपना फुटर के अंदर फ्लेक्स क्लास है उसको भी फ्लेक्स करे। तो फ्लेक्स में क्या था, एक लेफ्ट राइट था, तो आइकॉन था और एड्रेस था, दोनों एक लाइन में आ गए। और हमने क्या बोला कि जो फ्लेक्स में लेफ्ट क्लास है L, उसकी विड्थ विड्थ उसकी 20 पिक्सल कर दे, ताकि वो गैपिंग थोड़ी सी दे दे। तो अभी जो एड्रेस है वो बिल्कुल बराबर आ रहा है टेक्स्ट के साथ यहाँ पे, और कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जैसे हम यहाँ पे जाते हैं, तो कुछ चीजों में अभी क्या है कि अभी जैसे हमने इतना बनाया, इसमें हम चाहते हैं कि ये सब हमने इसमें ये सब चीजें रखी, ये कुछ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी लगाई हमने, लेकिन ये 1 आवर में हमने पूरा रेडी किया। अभी आप देख रहे हो जैसे ये कलर है, ये कलर हमारा आ रहा है ऐसा। तो हमारा थीम का जो कलर है वो रेड है। तो जो थीम का कलर रेड है, हम चाहते हैं कि सिलेक्शन भी वैसा ही हो। तो इसके लिए हम लगा सकते हैं सिलेक्शन, क्योंकि ये किसी टैग पे नहीं है, सिलेक्शन तो कहीं पे भी आ सकता है। बैकग्राउंड हमने टोमेटो किया, कलर हमने उसका व्हाइट किया। तो अभी जो सिलेक्शन होगा वो आपका रेड कलर में आएगा, चाहे आप कहीं पे भी सिलेक्ट करो। तो ये सिलेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं। और आप चाहते हो सिलेक्शन दिखाई ना दे, उसके लिए हमारे पास ट्रांसपेरेंट भी होता है,
लेकिन वो फायदा नहीं है दिखाने का, क्योंकि वो सिलेक्शन दिखेगा नहीं तो फिर फायदा क्या होगा। तो एक ये चीज भी हुई। दूसरा हमारे पास क्या है कि कि जो स्क्रोलिंग आ रही है, ये स्क्रोलिंग भी मैं चाहता हूँ कि कई वेबसाइट में आपने देखा होगा थोड़ा सा स्क्रोलिंग को चेंज कर देते हैं। हालांकि ऐसा चेंज करना नहीं चाहिए, क्योंकि यूजर को कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे स्क्रॉल करना है। लेकिन डिजाइनिंग का ये वर्कशॉप है तो इसमें मैं चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट हर चीज में लगाऊं। तो वेबकिट स्क्रॉल बार से होता है, और वेबकिट हमारा एक ऐसा पार्ट है जो सफारी, क्रोम और मोजिला इन सब के लिए काम करता है, इवन एज के लिए भी काम करता है। तो ये एक सेपरेट ही चीज है, ये टैग्स के साथ डील नहीं करता है, टैग्स की कॉम्पेटिबिलिटी के साथ डील करता है। तो कोई आपसे अगर इंटरव्यू में पूछता है कि वेबकिट पे काम किया है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ, सिलेक्शन, स्क्रोलिंग और प्लेस होल्डर, इन सब चीजों पे हमने काम किया है, हम उसको डिजाइन कर चुके हैं। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे कि वेबकिट स्क्रॉल बार की विड्थ अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पे 5 पिक्सल और बैकग्राउंड में देता हूँ उसका टोमेटो, तो अभी आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड पे नहीं, ये हमें थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा देंगे तभी तो पता लगेगा। तो अभी आप देख रहे हो राइट साइड पे ये रेड आ रहा है, तो इसके ऊपर फिर ये कलर भी हमें चाहिए। तो कलर के लिए होता है हमारे पास थंब। तो थंब में जैसे हम लगाएंगे तो बैकग्राउंड हमने इस पे, जैसे मैंने फिलहाल के लिए येलो लगा दिया, अभी आप देखोगे तो येलो का एक छोटा सा एक कर्सर बिल्कुल राइट साइड में जहाँ मेरा कर्सर है वहां दिख रहा है। ये कर्सर है ना, इस कर्सर के राइट साइड में ये येलो कलर का आपको दिख रहा होगा। लेकिन अभी क्या है, मोबाइल के लिए भी तो इसको बनाना जरूरी है। तो मोबाइल के लिए भी हम देखते हैं, तो डिजाइन तो हमने अपने हिसाब से सही बनाया, तो स्क्रोलिंग चेंज हुई है। लेकिन मोबाइल में क्या हुआ कि मोबाइल के हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं बैठ रहा है। तो पहली बात तो ये कि इसको कैसे हम इसको वो करेंगे, रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो रिस्पॉन्सिव के लिए हमने बोला @media कि डिजाइन तो करना है सीएसएस में, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें मैक्सिमम विड्थ जो है 768 पिक्सल पे जब ये आएगा या 520 पिक्सल पे, तो जो हमारा हेडर है उसका फ्लेक्स फ्लो कॉलम हो जाएगा, दैट्स इट। और पूरा अपना मेन्यू एकदम रेडी। अभी हम यहाँ पे बोलते हैं अबाउट का भी ठीक है, कॉन्टैक्ट का भी ठीक है, टीम गड़बड़ हो गया। तो टीम में हमने क्योंकि 35% लगा दिया था इसलिए दिक्कत हो गई थी। तो हमने बोला कि जो टीम क्लास का फ्लेक्स है उसका फ्लेक्स फ्लो कॉलम रहेगा, लेकिन विड्थ तो उसकी कुछ थी हमारी, तो जो टीम के अंदर फ्लेक्स में आइटम थे उसकी विड्थ हमने ऑटो कर दी। हमें पता नहीं कि हमने पैडिंग मार्जिन कितनी लगाई, तो वो भी बिल्कुल सही हो गया। अभी हम बात करते हैं सर्विसेज की। सर्विसेज ठीक है, चाहे तो हम कर सकते हैं कि सर्विसेज के फ्लेक्स का जो आइटम का विड्थ है वो भी ऑटो रहेगा। इसमें हमने रैप किया था तो विड्थ ऑटो से ही बिल्कुल सही दिखा देगा। और सर्विसेज जो है उसका हम फ्लेक्स का बोल सकते हैं कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो सेंटर में भी आ जाएगा। तो दो सर्विस यहाँ पे एक साथ दिखाया। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। क्लास मोड जो है हमारा वो भी गड़बड़ हो गया। तो इसमें हमने बोला कि जो क्लास का फ्लेक्स है का जो आइटम है उसका भी विड्थ ऑटो रहेगा। तो ऑटो करने से फायदा नहीं है, क्योंकि इसका फ्लेक्स फ्लो वो भी करना पड़ेगा हमें कि जो क्लास का फ्लेक्स है वो कॉलम रहेगा। तो हमने इसी में लगा दिया। तो ये भी एक नेक्स्ट लाइन में क्लास का फ्लेक्स जो है फ्लेक्स फ्लो कॉलम भी, ये शायद मैंने लगाई गलत है ना, टीम के फ्लेक्स के साथ लगाना था क्योंकि कॉलम वही है। तो अभी जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये भी नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। क्लास है, क्लासेस था, क्लास इक्वल टू क्लास था एक्चुअली, क्लास मोड, ओके वही लिखने में गड़बड़ हुई ना। तो यहाँ क्लास जहाँ जहाँ है उसको हमने क्लास मोड कर दिया, तभी वो चल नहीं रहा था, नहीं तो इतनी देर में तो खत्म हो जाए। तो ये भी हमने बनाया, ये भी। अब ये फुटर में देखो, फुटर में भी गड़बड़ हो गई। तो फुटर में भी हम क्या कर सकते हैं कि फ्लेक्स फ्लो जो होगा वो कॉलम होगा। तो कॉलम हो गया, लेकिन हर आइटम की विड्थ भी तो ऑटो करनी पड़ेगी। तो विड्थ हमने इसकी ऑटो की और ये विड्थ अपने आप एडजस्ट होके आ गई। और फुटर में आप देख सकते हो ये मेन्यू भी सही है, आइकॉन्स भी सही है, सब कुछ सही है। लेकिन अभी अगर हम इसको मोबाइल पे टेस्ट करते हैं, जैसे हमने राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट किया और मोबाइल पे हमने जैसे इसे टेस्ट किया, तो अपना लेटेस्ट में वैसे आईफोन 12 है मेरा, थोड़ा सिस्टम कम है, तो आईफोन 10 पे चेक कर लेते हैं। तो आईफोन 10 पे हमने चेक किया 100% पे, लेकिन यहाँ पे तो डिजाइन ये मोबाइल वाला चला ही नहीं रहा। तो देखो अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर अभी मोबाइल पे ये डिजाइन नहीं चल रहा है। उसका रीजन क्या है, तो स्टार्टिंग में हम एक टैग बना रहे थे मेटा नाम से, मेटा नेम व्यू पोर्ट,
कंटेंट इक्वल टू विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ। जैसे आप ये लगा दोगे इससे क्या होगा, आपका जो स्क्रीन है वो मोबाइल की वो ये एक्सेप्ट कर लेगा, और जैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा, कोई विड्थ इसकी कितनी है 375, और टेक्निकली हमने 768 पिक्सल पे लगाया है क्योंकि हम मोबाइल टैबलेट दोनों को टारगेट कर रहे हैं। अभी आपको सेम डिजाइन जो नहीं चल रहा था वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मोबाइल में विजिबल है, और इतना बड़ा विजिबल है कि देखने में कोई रीडेबिलिटी इशू भी नहीं आ रहा। तो टेस्ट करते हैं इन चीजों को प्रॉपर तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारा हमने एक वेबसाइट का बनाया, और उस वेबसाइट में कुछ चीजें हमने लगाई, कुछ डिजाइन को ट्राई किया कि काफी हद तक वो मैच करे, लेकिन हम सेम डिजाइन भी नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए हमने स्टार्टिंग से थोड़ा सा चेंज किया इसमें। तो अभी इस पे मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सबने सुना इस चीज को, और थैंक यू वेरी मच इस चीज के लिए। बाकी कोई भी चीज अगर आप करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, या कोई डाउट्स हैं किसी के लास्ट मोमेंट पे, तो चैट से आप पूछ सकते हो। कोई अगर पूछना चाहे कुछ तो कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक 9 मैसेजेस है, मैं बीच में देख भी नहीं पाया। You can go into the page so that we can okay okay ओके किसी ने पूछा कि एफए क्या है, तो ये फाफा नहीं है। एफए का मतलब होता है फॉन्ट ऑसम। तो फॉन्ट ऑसम का मतलब क्या होता है कि जो आइकन्स की एक लाइब्रेरी होती है, अब आप हर एक चीज की इमेज तो डाउनलोड नहीं कर सकते, तो एफए लगाने से, एफए क्लास लगाने से फॉन्ट ऑसम की क्लास लग जाती है, और उसकी सीएसएस को हमें उसमें ऐड करना होता है। सो द मोमेंट वी आर गोइंग टू लिंक फॉन्ट ऑसम सीएसएस, only then it's going to provide us those classes, and if we write down the classes, then only we would get appropriate icons. So that's why I wrote most of the cases, wherever you would see, there are lots of icons. Okay, so one person Rishabh is asking which software used for HTML CSS environment. Look, see, the thing is that we have 3 mode of softwares available in the market, that is Visual Studio Code, Sublime and Dreamweaver. Mostly in the companies, whenever you are working, they are going to prefer it to be on Dreamweaver at the moment of designing the website. So there are going to be lots of modification. You don't want to scroll through the entire code to check like where the code starts, where the code ends. You just need to change the content, right? So in that case, Dreamweaver is the best option, that is preferred by the company. But now those companies that are working with designing of front end like React, Angular, Vue, right, native, they are using version control. So in version control, it's really hard to maintain the code version history. Like what I wrote 10 days back is gone till today. So I want to track like what was the code on 10 days before. So tracking them, they are using GitHub. So GitHub is integrated with Visual Studio Code, and that is also the very best part of using Visual Studio Code. It do allow you to check with what are the various commits have been performed till now, because अगर आप एक ही फाइल पे कई सारे लोग काम कर रहे हैं, तो जो मेन पर्सन उस सॉफ्टवेयर को बना रहा है उसे कैसे पता लगेगा कि कौन पर्सन का जो कोड है वो लेटेस्ट है। तो वो चीजें थोड़ी सी एक रहती हैं, उसके लिए वो विजुअल स्टूडियो कोड को प्रेफर करते हैं। मैं पर्सनली भी VS कोड यूज करता हूँ कंपनी सिस्टम पे, इस पे तो मैं अभी सबलाइन यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा लाइट वेट है, सिस्टम थोड़ा सा स्लो है इस वजह से। तो ये भी अपना एक है। तो लास्ट क्वेश्चन मुझे मिला ऋषभ से, उससे पहले एक और स्टूडेंट ने पूछा मुझसे। हाँ, रिसोर्सेज पीपीटी आपको मिल जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ठीक है, ओके ओके फाइन। सो अभी किसी का कोई डाउट है? ओके, क्या हम वेबसाइट बना सकते हैं HTML कोडिंग से? सौरभ कदम, एक्चुअली सॉरी इफ आई मिसस्पेल्ड योर नेम। सो इफ यू सी, HTML कोडिंग से वेबसाइट बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, लेकिन डिजाइन अगर आपको करना है, क्योंकि HTML से वेबसाइट बनाने के बाद उसका डिजाइन भी लुक एंड फील हमें देना पड़ता है, तभी जाके हम उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं। तो और किसी का कोई डाउट है तो देख सकते हैं। ओके ओके, आई थिंक एक मैसेज मिला मुझे बिल्कुल लास्ट में, मैं चेक करता हूँ एक सेकंड। ओके, इट विल हेल्प इन। थैंक यू वेरी मच विनीश।